सीरिया की राजधानी दमिश्क पर 11 दिनों से लड़ रहे विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया है। रविवार की दोपहर तक खबर आई कि प्रेसिडेंट बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि परिवार के साथ असद रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत कहां से हुई? सीरिया में गृह युद्ध का माहौल कैसे बना? तो चलिए आपको बताते हैं कि सीरिया की मौजूदा हालात के बनने की शुरुआत 2011 में हुई। 13 साल पहले अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार का विरोध शुरू हुआ, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विरोध करने वालों का मानना था कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद माइनॉरिटी अलावी समुदाय के पक्षपाती हैं। दरअसल अलावी से जुड़े लोगों और रिश्तेदारों की सरकार और गवर्नमेंट जॉब में भरमार थी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को नागवार थी। असद ने विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। यहीं से सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़क उठी। इस सिविल वॉर में सीरियाई सरकार, कई चरमपंथी गुट समेत ईरान, अमेरिका और रूस जैसे देश भी शामिल थे। इस कारण 5 लाख से ज्यादा सीरियाई लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस ने असद की मदद की और गृह युद्ध को पलटने में अहम भूमिका निभाई। रूसी सेना की मदद से असद ने अपना शासन मजबूत किया। सीरिया के विद्रोही नेताओं ने रविवार को दमिश्क की एक ऐतिहासिक मस्जिद से ऐतिहासिक जीत का स्वागत किया, जब उनके इस्लामवादी हयात शीला अल शाम समूह ने 2 सप्ताह से भी कम समय में राजधानी पर सरकारी नियंत्रण से चिनकर पर जोरदार हमला किया। उनका ये भाषण ऐसे समय में आया है जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। रूसी समाचार एजेंसियों के अनुसार मॉस्को और उनके दमकारी शासन के अंत पर पूरे सीरिया और अन्य स्थानों पर जश्न मनाया जा रहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस समय माहौल असमंजस और डर का है। विद्रोही लगातार दमिश्क के करीब आ रहे हैं और लोग ये पता लगाने में असमर्थ हैं कि दरअसल चल क्या रहा है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि सीरिया में पिछले 11 दिनों में क्या क्या हुआ है। जानकारी के मुताबिक 27 नवंबर को सीरिया में इस्लामी विद्रोही और सीरियाई सेना के बीच तनातनी शुरू हुई। धीरे धीरे विद्रोही गुटों ने हमला तेज कर दिया। पिछले एक हफ्ते में विद्रोही गुट ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत 5 शहरों पर कब्जा कर लिया। इनमें होम्स, अलेप्पो, दारा और हमा शामिल हैं। 8 दिसंबर को सीरियाई सेना ने राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। इसी के साथ असद परिवार का 44 सालों का शासन खत्म हो चुका है। असद के देश छोड़े जाने के बाद सीरिया के पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव किया। जलाली ने एक वीडियो में कहा है कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उनके साथ मिलकर काम करेंगे। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है, सीरिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो भी सीरियाई लोगों को एक साथ लेकर आएगा। असद सरकार के तख्ता पलट के बाद भी सीरिया में अनिश्चितता के चलते बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट द्वारा नियंत्रित स्थलों पर बमबारी की है। ये क्षेत्र आतंकवादी सूची में शामिल ISIS के कब्जे में है। राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने अब सीरिया के लिए अपनी नीति को फिर से जांचने की बात कही है। अमेरिका एक दुविधा में फंसा है। एक और असद सरकार के गिरने पर वो खुशी जता रहा है, लेकिन जिन विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा किया है उसका नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS संगठन कर रहा है, जिसे अल-कायदा से संबंध होने के कारण उसने आतंकवादी सूची में डाल रखा है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज।